जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लखवार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरु जी आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जैसे भी हो आप हमें अपने चरणों से लगाए रखना और जिस भी हाल में जैसे भी आप रखना चाहें हमें रखना, बस आपकी रजा में राजी रहना भी हमें सिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारा हर पल ख्याल रखते हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमें चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। और हमें संगत जी गुरु जी के इशारों को समझना होता है। गुरु जी हमें बहुत सी चीज़ों के इशारे देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं। हमें उनके इशारों को समझना चाहिए। जितना हो सके हमें संगत जी उनके सत्संग को सुनना चाहिए। सत्संग, मंत्र जाप एक ऐसा वे है ना जो हमें गुरु जी से कनेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा है, तो चलिए मैं अपना आंटी जी जो मतलब जिन्होंने भेजा है ना सत्संग, वो पूजा आंटी हैं। ये पूजा आंटी जी का सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम पूजा है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में हैं और अभी हम लोग दिल्ली में पोस्टेड हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं और मेरे 2 बेटे हैं। शादी के पहले मैं शिव को बहुत मानती थी, मतलब, और शादी के बाद मैं धीरे धीरे साईं बाबा में मेरी आस्था बढ़ती गई। जैसा कि गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करनी चाहिए, तो मैं गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे और कब स्टार्ट हुई मैं आप सभी संगत जी के साथ ही शुरू से ही शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी ना संगत जी 2020 में शुरू हुई। उस टाइम हम अलवर में पोस्टेड थे और संगत जी तब फरवरी 2020 में मेरी छोटी बहन जो दुबई में रहती है, उसकी छोटी बेटी उस वक्त 13 साल की थी। उससे लिम्फो कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर का नाम सुनते ही संगत जी हम सबके होश उड़ गए। हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा, इतनी बड़ी बीमारी, मतलब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब दिमाग में चलने लग गया। मेरी बहन अपनी बेटी को लेकर के इंडिया मम्मी पापा के पास आ गई, जो कि गुड़गांव में रहते हैं। ये वक्त हम सबके लिए बहुत मुश्किल था संगत जी, बहुत मुश्किल था। फरवरी में उसकी कीमो स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोगों ने, जो गुरु जी की संगत थी, उन्होंने हमें बोला कि बच्ची को कुछ नहीं होगा, बस गुरु जी का जल प्रसाद पिला दो। उस वक्त हमें गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था संगत जी। घर के कुछ सदस्य जो बड़े मंदिर गए गुरु जी के और जल प्रसाद लेकर के आए।
उस वक्त संगत जी बस दिमाग में यही चल रहा था कि बच्ची किसी भी तरह से ना बस ठीक हो जाए, जहाँ की भी उसे ब्लेसिंग्स मिलनी है उसे मिले और बस वो ठीक हो जाए। उसका कीमो चलता रहा और हम उसे जल प्रसाद पिलाते रहे और वो हमारे लिए बहुत ही टफ टाइम था, बहुत टफ टाइम था। लॉकडाउन में हॉस्पिटल्स जाना, कीमो करवाना और हमेशा दिमाग में यही टेंशन रहना कि किसके घर में कोरोना ना हो जाए। और गुरुजी के जल प्रसाद और आशीर्वाद से बच्ची ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने हर साल संगत जी स्कैन करवाने को बोला और बट लास्ट ईयर डॉक्टर ने बोला अब पेट स्कैन की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तब हम उसे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर के गए, बड़े मंदिर, और वहाँ पर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लिया और गुरुजी के को दिल से शुक्रिया किया। बड़े मंदिर में संगत जी ये दूसरी बार गई थी। पहली बार तब गई थी तब मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तब मेरी बहन ने बोला कि सब लोग बड़े गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बहुत बोलते हैं कि वहाँ पर सब बीमारियाँ ठीक होती हैं, मम्मी को भी वहाँ पर लेकर चली जाओ। तब मेरे हस्बैंड, मैं मम्मी को लेकर के पहली बार बड़े मंदिर गए और तब मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ था और बट वहाँ जाकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। लास्ट ईयर जब मैं दूसरी बार जुलाई में बहन और उसकी छोटी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई, तब भी वैसा ही सुकून और शांति मिली जो कि पहली बार मुझे मिली थी। पर तब भी मेरा गुरुजी के साथ इतना जुड़ाव नहीं था, नहीं हो पाया था। उसके बाद एक साल निकल गया और इसी साल सितंबर में हमारे सामने वाली आंटी घर आई। वो 80 इयर्स की हैं, लेकिन उनकी एनर्जी और उनका जोश देखकर ना हमें बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन वो मेरे घर आई वो बहुत परेशान लग रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उसको ब्रेस्ट कैंसर है, इस कारण वो बहुत परेशान है। तब मैंने आंटी को बोला आंटी आप ना बड़े मंदिर से जल प्रसाद ला करके इनको पिला दो और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बट आंटी जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया संगत जी, क्योंकि संगत जी सबका अपना अपना बिलीव होता है, तो मैंने भी उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं बोला। फिर 10-12 दिनों के बाद अचानक आंटी ने मुझे पूछा कि तुम मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगी? मुझे वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैंने बोला हाँ जी आंटी, मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। और संगत जी सोमवार के दिन हम बड़े गुरुजी के मंदिर पहुँचे। वहाँ हमने चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद लिया। उस दिन जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची तो मुझे वही शांति, वही सुकून और ऐसा लगा यही पे सब कुछ है, सब कुछ है। मुझे उस दिन गुरुजी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ ना संगत जी, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ कि वो कनेक्शन आगे होता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। फिर ऑलमोस्ट हर हफ्ते मैं और आंटी बड़े मंदिर जाने लगे। वहाँ से पहले हमें गुरुजी के चरण और बाद में गुरुजी का स्वरूप मिला, जिससे मैंने ऐसे ही ला करके मंदिर में रख दिया। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का वेलकम किया जाता है, लेकिन मैंने उसे ऐसे ही मंदिर में ला करके रख दिया था। तो धीरे धीरे मेरी लगन गुरुजी से बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में जो भी सवाल होते थे उसके आंसर्स गुरुजी मुझे उसी वक्त मैसेज के थ्रू देते थे। मेरे मन में 2 बार डाउट आया था कि पहले मैं साईं बाबा को इतना मानती थी,
बट अब मैं गुरुजी को मान रही हूँ, तो दिल में हमेशा एक गिल्ट रहता था कि, और उसी मतलब दोनों जिस टाइम पे मुझे 2 बार वो डाउट आया, उसी टाइम मैंने सत्संग सुने जिसमें बहुत सारे लोगों के डाउट थे, और गुरुजी ने उन्हें कभी साईं कभी कृष्ण बन करके उनके मतलब मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। जैसे जैसे मैं बड़े मंदिर जा रही थी संगत जी, वैसे वैसे मेरा आस्था और विश्वास गुरुजी में बढ़ता जा रहा था। मेरा पहला सत्संग जो हुआ था उसमें मुझे अंदर तक हिला दिया, और ऐसा हिलाया कि अब गुरुजी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ गई हूँ। और एक बार मैं गुड़गांव मम्मी पापा के पास गई हुई थी, वहाँ से वापस दिल्ली आते वक्त मैं गुड़गांव में साईं धाम मंदिर गई, जो बिल्कुल शिरडी जैसा बना हुआ है। और रात भर रास्ते भर में साईं बाबा से प्रे करती हुई जा रही थी कि बाबा जी, बहुत टाइम से आपके मंदिर से कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली हैं, तो प्लीज़ आज आप मुझे मंदिर में अपनी ब्लेसिंग्स देना, चाहे वो कोई फूल हो, चाहे कोई मिठाई हो, कुछ भी हो, जो मुझे प्लीज़ देना, जिससे मुझे लगे कि आपने मुझे ब्लेस किया है। ऐसे मन में सोचते सोचते मैं मंदिर चली गई। जब मैं साईं बाबा की मूर्ति के सामने खड़ी होकर के प्रेयर कर रही थी, तभी पंडित जी ने मुझे साईं बाबा के हाथ से फूल उठा करके मुझे दे दिया। संगत जी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत खुश हुई। उसके कुछ दिन बाद मुझे सामने वाली आंटी के साथ मंदिर जाने का मौका मिला, और उन्हें मतलब अपनी बेटी के लिए लोटा ब्लेस करवाना था। हम दिल्ली से बड़े मंदिर गए, और आंटी का दोता जो गुड़गांव में रहता है वो लोटा लेकर के बड़े मंदिर आया। हम सब मिलकर बड़े मंदिर गए। जब हम मंदिर के बाहर बैठ कर के चाय प्रसाद ले रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पर कोई फूल या मिठाई तो मिलेगी नहीं, जैसे मुझे साईं बाबा के मंदिर में मिली थी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ही मिलता है। और मतलब मेरे दिमाग में तो यही था संगत जी, और यही सोचते सोचते हम मंदिर के अंदर गए, वहाँ लोटा ब्लेस करवाया और लंगर प्रसाद चखा। लंगर प्रसाद चखने के बाद मैंने लोटा अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया, ये सोचकर कि राइट हैंड से मैंने लंगर प्रसाद चखा, ये तो हाथ फिर जूठा हो जाएगा, और उसको मेरे को लोटा को पकड़ना है। इसके बाद हम मंदिर गए। इंक्वायरी रूम के बाहर खड़े होकर आंटी अपने दोते का वेट करने लगी, और आंटी उन्हें फ़ोन करके पूछ रही थी कि वो कहाँ पर है। इतने में इंक्वायरी रूम में विंडो से एक अंकल ने मुझे बोला कि आप लोटा दोनों हाथ से पकड़ लो। मैंने बोला, अंकल जी, मैं ना नई संगत हूँ, और मैंने ना इस हाथ से लंगर खाया था, तो मुझे लग रहा है कि ये हाथ जूठा हो गया है। तो तब अंकल जी ने मुझे बोला कि आपने खाना नहीं खाया। मैंने खाना बोला था, तो अब उन्होंने बोला खाना नहीं खाया, आपने लंगर प्रसाद खाया है, और आप नई संगत नहीं है। पता नहीं गुरुजी ने आपको कब से अपनी संगत बना लिया है। संगत जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और मैंने गुरुजी से मन ही मन में माफ़ी मांगी। और आंटी बार बार फ़ोन ट्राई कर रही थी, तो अभी मैंने नोटिस किया कि इंक्वायरी रूम वाले अंकल मुझे देख रहे हैं। मैंने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन जब थोड़ी देर बाद दोबारा उसी साइड पर देखा, तो वो अंकल मुझे तब भी देख रहे थे। उन्होंने मुझे इशारा करके बुलाया। जब मैं विंडो के पास गई, तो उन्होंने गुरुजी के स्वरूप से
आगे से लड्डू का डिब्बा उठाया, उसमें से एक लड्डू उठा करके मुझे दे दिया और बोला, आंटी ये गुरुजी ने आपके लिए दिया है। संगत जी, ये सुनकर मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आंखों में पानी आ गया जब मेरे साथ आए हुए आंटी ने बोला कि मैं भी इनके साथ आई हूँ, भी मुझे भी लड्डू प्रसाद दे दो। तो उन्होंने बोला कि उन्हें लड्डू नहीं दिया, कि हम सेवादारों को ये परमिशन नहीं देते कि ऐसा कोई भी प्रसाद दें, लेकिन गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे इन्हें लड्डू देने के लिए बोला था, तो मैंने इनको दे दिया। ये प्रसाद सिर्फ इन्हीं के लिए है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे गुरुजी ने संगत जी मेरे दिल की बात सुनी और उन्होंने मुझे कहा, जो एक इम्पॉसिबल चीज़ है संगत जी, जहाँ पर आपको कोई भी ऐसे फूल क्या ऐसे कोई मिठाई नहीं मिलती है, वहाँ पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और मुझे बताया कि ये तेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। और वो सुन के वो दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी वाला था संगत जी। उस दिन के बाद मेरा गुरुजी से जुड़ाव बढ़ता चला गया और बहुत सारे सत्संग होते चले गए। इसी दिसंबर महीने में मेरे हस्बैंड कुछ काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। तभी एक सुबह 6 बजे अचानक से मेरी नींद खुली और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और बहुत बेचैनी हो रही थी। संगत जी, मैं उठकर घर में घूमती रही और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी प्लीज़ मेरी तबीयत ठीक कर दो। और जल प्रसाद लेकर के मैं थोड़ी देर बाद सो गई। जब मैं उठी तो मुझे बहुत ठीक लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जब मैंने अपनी बड़ी बहन को ये बताया तो उसने बोला, रात को गुरुजी का जल प्रसाद लेकर प्रेयर करके सोना, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। रात को सोने से पहले मैं अपने घर के मंदिर में गई और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि गुरुजी मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना, मेरी तबीयत ठीक रखना, इस घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी से प्रार्थना करते करते संगत जी मेरी आंखें भर आई। मैंने बहुत देर तक गुरुजी से बातें की। उसके बाद मैं सोने चली गई। सुबह उठते ही संगत जी मैंने फेसबुक खोला, जिसमें गुरुजी का ये मैसेज था कि मैं तेरी नहीं सुन रहा। ये सोचकर दिल छोटा ना कर, क्यों आंखों में आंसू ला रही हो? तेरी हर बात सुनी जा रही है। जो तूने रात को मांगा था वो तेरे को मिल जाएगा। संगत जी, ये पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत खुश हुई और गुरुजी का शुक्राना करने लगी। तब शाम को मेरे हस्बैंड से बात हुई। फ़ोन उठाते ही उन्होंने बोला कि क्या तुमने मेरी सलामती की प्रार्थना की थी? तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कार काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई और कुछ नहीं हुआ उन्हें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस एक्सीडेंट में जितने भी इफ़ेक्टेड लोग थे वो सब ठीक थे, ठीक है। उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बट किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंची। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत टाइम से संगत जी मेरी राइट नी में बहुत पेन होता था। जैसे मैं उठकर चलती थी तो मेरे से चला नहीं जाता था, मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। रात को सोते समय यदि मेरा कोई जैसे जरा सा भी ऐसे मुड़ जाता था तो मुझे पेन होता था। मुझे इतना पेन होता था कि मेरी नींद खुल जाती थी।
बीच बीच में मैं पेन किलर्स खा रही थी, एक्सरसाइजेस कर रही थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने एक सत्संग में गुरुजी के चंदन टीके के बारे में सुना और अगले दिन मैंने मंत्र जाप करके चंदन टीका गुरुजी को लगाकर अपनी नी पर लगाया और ऐसा मैंने 3-4 बार किया और मेरा नी पिन बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक बार संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें गुरुजी ने बोला कि आज मैं तुझे तितली, सफ़ेद कबूतर या मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं किचन से बाहर देखती रही कि शायद कोई तितली या सफ़ेद कबूतर दिख जाए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मोर तो यहाँ पर कहाँ ही दिखेगा, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है कि मुझे मोर दिखाई दे। पर मुझे इन तीनों में से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस दिन संगत जी मैं नर्सरी प्लांट्स लेने के लिए गई थी, दोपहर को गई थी। मैंने सोचा कि आज रहने देते हैं, फिर किसी दिन चले जाएंगे। पर 12 बजे मेरे फादर इन लॉ आए और उन्होंने बोला कि तुम तो आज तुमने तो नर्सरी जाना था। तो मैंने बोला कि पापा हम लोग कल चले जाएंगे। तो पापा ने बोला अभी 12 बजे तो तुम चले जाओ। तब मैं और मेरे दोनों बच्चे हम नर्सरी प्लांट्स लेने के लिए गए और वहाँ पर मैंने बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत मोर देखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जहाँ मैं बोल रही थी कि मुझे तितली या फिर सफ़ेद कबूतर तो शायद फिर भी दिख जाए, बट मोर नहीं दिखेगा, लेकिन गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में भी दर्शन दिए संगत जी, नर्सरी भेज करके। गुरुजी कैसे हमारे दिल की बात को पता करते हैं, उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। ये सोचकर संगत जी हम हैरान हो जाते हैं, कैसे आपको मैसेज के जरिए हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। मैंने गुरुजी के चाय प्रसाद का सत्संग सुना और मैं भी गुरुजी के चाय प्रसाद का भोग लगाने लगी। मैं चाय बनाकर मंदिर में गुरुजी के सामने रख देती और 2-3 मिनट के बाद उसे उठा करके ले जाती। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए और उसके बाद मुझे फेसबुक पर मैसेज आया कि चाय रख के चली जानी है तो कदे अन्नू प्यो नू बैठ के चाय भी पी लिया कर। ये सुनकर तो संगत जी मैं हैरान हो गई और मैंने गुरुजी को बोला कि आपके साथ बैठकर ज़रूर चाय पीऊँगी। और अगले दिन मैंने मंदिर में बैठकर गुरुजी के साथ चाय प्रसाद पिया और बहुत सारी बातें की। पता नहीं क्यों मैं बातें करते करते बस रोई जा रही थी। उस दिन मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये अभी कल का सत्संग है जिसमें मुझे टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड हुए 15-20 दिन हो गए थे। तो जब मैंने अपना कल टाइफाइड का टेस्ट दोबारा कराया तो उसमें वो पॉजिटिव आया। तो जब वो पॉजिटिव आया तो एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी आपने ठीक क्यों नहीं किया। बस कुछ सेकंड का थॉट था। उसके बाद मैं अपने काम में बिज़ी हो गई और आज जब सुबह मैंने अपना फेसबुक खोला उसमें गुरुजी की तरफ से था, तेनू की पता तेरे किन्ने कष्ट मैं अपने ऊपर लिते है, किन्नी बार तेनू बचाया है, तो तेनू की पता है। और तू कहती कि गुरुजी कुछ नहीं कर दे, चल शुक्राना कर। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और दिल से गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कितनी बार संगत जी गुरुजी हमारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेते हैं और फिर भी हम उन्हें बोलते हैं कि गुरुजी ने ये
मैसेज दे करके मुझे ये बताया। मैंने तेरी प्रॉब्लम्स कितनी भी थी, मुझे भी नहीं पता कि कितने कष्ट से गुरुजी ने जो ले लिए, और मेरे को अभी ऐसा लगता है कि तेरे लिए भी कुछ नहीं करता। और सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैंने ऐसा सोचा। मैं आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ और हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। जब गुरुजी का स्वरूप संगत जी हमें चरण स्वरूप मिले तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत अच्छे से करना चाहिए, बट गुरुजी का चरण स्वरूप और फ्रेम, मतलब जो स्वरूप था, चरण स्वरूप और स्वरूप हमने फ्रेम करने को दिए हैं। और नए साल वाले दिन यानी 1 जनवरी को गुरुजी के चरण स्वरूप को फ्रेम करके फ्रेम शॉप से ला करके गुलाबों के फूलों से, कड़ा प्रसाद से, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद से अच्छे से स्वागत करेंगे। और गुरुजी से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला साल सबके लिए बहुत खुशियाँ भरा हो, सबकी हेल्थ ठीक रहे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, और गुरुजी हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, बहुत समय से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि साल ख़त्म होने से पहले इस साल के सत्संग को, सारे सत्संग शेयर कर। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, समाप्त करती हूँ। समाप्त मैं अपना जो सत्संग है वो मंत्र जाप के साथ करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, लख लखवार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे संगत जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना ये दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप से ही करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी बेटी की एडमिशन और अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया था। गुरुजी की कृपा से मेरे साथ इसके अलावा और भी नए नए सत्संग हुए हैं जो कि मैं इस सत्संग में बताऊंगी। मुझे बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है जिन्होंने हमें शुक्राना करना सिखाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं 30 जुलाई 2023 को जुड़ी थी और अगस्त को गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में, गुरुजी के घर में आ गया था। उसके बाद गुरुजी के मैसेज आने लगे, तुझे दीपावली पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और वैसा ही हुआ संगत जी। 2023 की दिवाली हमारी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ही अच्छी हुई थी।
गुरुजी ने कैसे घर की सफाई करवाई, कुछ सब कुछ जो भी करवाया वो मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं सोच रही थी कैसे सब होगा, कैसे क्या करूँगी, पर गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने सब कुछ करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया। दिवाली वाले दिन गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी। मुझे पहले जोत में दर्शन दिए, फिर मैं और मेरे अंकल गुरुजी के दरबार में माथा टेकने गए। वहाँ से हम अपनी दुकान पर पूजा करने गए और फिर शाम को दीपावली की जब पूजा थी तो हमने घर पर की, और तब उसके बाद गुरुजी के फ्रेग्रेंस पूरे घर से आने लगे। ये दिवाली संगत जी लाइफ की सबसे अच्छी दिवाली थी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पूजा स्थल में भी लगाया है संगत जी, और वही स्वरूप के पीछे की दीवार पर मुझे माता रानी के दर्शन रोज़ होते हैं, रोज़, मानो शेरावाली माँ और गुरुजी दोनों ही मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो। थोड़े दिन पहले जब मैं सुबह पूजा करने लगी तो मुझे ऐसे लगा कि शेरावाली माँ के साथ साथ मुझे लक्ष्मी माँ के भी दर्शन हुए हैं, पर मैंने किसी को नहीं बताया था संगत जी। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मेरा वहम हो, पर कुछ देर के बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे मैं आज लक्ष्मी माँ के रूप में दर्शन दूंगा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है संगत जी। मैं गुरुजी को अपना पिता मानती हूँ और वो मुझे मेरे पिता जैसा ही प्यार करते हैं। गुरुजी से मुझे और मेरे परिवार को जोत के रूप में रोज़ दर्शन देते हैं संगत जी। कभी जोत के रूप में दर्शन देते हैं, कभी फूल में, जोत में फूल, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर के रूप में, और कभी कैसे मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी स्वयं दर्शन दे रहे हो। रोटी में भी ओम के दर्शन होते हैं मुझे, चाय प्रसाद में भी दर्शन हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी ने कहा कि तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा, और उसी दिन थोड़ी देर के बाद मुझे एक गाड़ी दिखती है जिसका नंबर 7777 था। शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे शिव पुराण और अमृत वेला करने को कहते हैं, पर समय के अभाव के कारण मैं नहीं कर पाती हूँ। पर गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत दो, ये दोनों मैं कर पाऊँ। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। उनका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। समय के अभाव के कारण मैं गुरुजी के सत्संग भी नहीं जा पाती, रेगुलर नहीं जा पाती। पर गुरुजी इतने अच्छे हैं ना संगत जी, कि मतलब जहाँ हमारी दुकान है वहाँ पर एक आंटी जी गुरुजी की संगत हैं, और सत्संग पर वो सेवा के लिए जाती रहती हैं, और वो आते जाते मुझे गुरुजी का जल प्रसाद ब्लेसिंग्स देती हैं। और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अपनी बेटी का खुद ही घर बैठे बैठे ब्लेसिंग्स दे जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझे नया घर ब्लेस करूँगा, क्योंकि मेरे पिता को पता है कि मेरे पास घर नहीं है, ये गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते तू टेंशन ना कर, टेंशन ना करके सोया कर, रोया ना कर। मैं तेरे अंकल और तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, और बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पर है, उनको मैंने ब्लेस कर लिया है। सच में संगत जी, पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मतलब। लेकिन जब अब गुरुजी ने मुझे टेंशन, जब से मिले ना, मुझे टेंशन मुक्त कर दिया है। अब कोई भी बात होती है मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी देख लो कि क्या करना है, आप देखो, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। और मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी अब अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूँ, सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी का मुझे रोज मैसेज आ रहा था, पर नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज गुरुजी का सुबह मैसेज आया,
तुझे कितनी बार बोल दिया कि सत्संग शेयर कर दी क्यों नहीं है? तो मैंने बोला गुरुपा आज मैं पक्का आपका सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना, बाह पकड़ने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी बस यही अरदास है आपसे कि कभी बाह ना छोड़ना, गलती हो तो माफ़ कर देना। ये मतलब जे तू ना फड़दा साडी बाह ता असार उलझाना सी। गुरुजी अपनी बेटी की बाह कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरी माता रानी का शुक्राना, मेरे गुरुपा का शुक्राना, सत्संग शेयर करने वालों का शुक्राना, सत्संग सुनने वालों का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी से एक अरदास है, आपसे मुझे और मेरे परिवार को डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर बुलाओ। मेरा भी आपसे मिलने का बहुत मन है गुरुपा, बहुत मन है। मेरे अंकल और बच्चे भी आना चाहते हैं, पर किसी न किसी कारणवश हम आ नहीं पाते। गुरुजी प्लीज़ हमें बुलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से यही प्रार्थना है कि सबका भला हो, सब पर आप अपनी कृपा बनाकर रखें। नए साल में सब खुश रहे, नया साल सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। गुरुजी सबको नए साल में मतलब ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, आप सबको ब्लेसिंग्स मिले। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपके द्वारा शेयर किए गए सभी सत्संग सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लखवार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लखवार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बस ऐसे ही हमें अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।